सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 7th विषय हिंदी फर्स्ट अध्याय 2 और पाठ अनुपम गुरु भक्त का मौखिक प्रश्न देखेंगे, जो कि पाठ्यपुस्तक के अंदर कहानी में दिया गया है। और इसके बाद हम लोग इसका मुख्य प्रश्न देखेंगे, जो कि पाठ्यपुस्तक के अंत में दिया गया है। तो देखिए, चैप्टर का नाम तो क्या था? अनुपम गुरु भक्त। उसी का यह प्रश्न है। पहला है कि शिवाजी अपने गुरु की सेवा किस तरह से करते थे। प्रश्न सुनिए, शिवाजी अपने गुरु की सेवा किस तरह से करते थे। उत्तर है कि शिवाजी अपने गुरु की सेवा बड़ी निष्ठा, ब्रैकेट में इसका अर्थ लिखा हुआ है श्रद्धा, से करते थे। दूसरा है कि एक बार स्वामी जी के मन में कौन सा विचार उत्पन्न हुआ। उत्तर है कि एक बार स्वामी जी के मन में शिवाजी की गुरु भक्ति की परीक्षा लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तीसरा है कि स्वामी रामदास के पेट की पीड़ा किस तरह से दूर हो सकती थी। कहानी में हम लोग ने देखा था कि स्वामी रामदास के पेट की पीड़ा किस तरह से दूर हो सकती थी। तो जवाब है कि स्वामी रामदास के पेट की पीड़ा सिहनी के दूध से दूर हो सकती थी। चौथा है कि शिवाजी सिहनी का दूध लाने कहाँ और किन परिस्थितियों में गए। उत्तर है कि शिवाजी सिहनी का दूध लाने सघन वन में, मतलब घने वन में, विषम परिस्थितियों में गए। ठीक है। इसके बाद है वन में सिहनी कहाँ रहती थी। उत्तर है कि वर्षा से बचने के लिए सिहनी अपने बच्चे के साथ वन में खड़ी थी। ये हम लोगों ने अभी अध्याय 2 अनुपम गुरु भक्त का आंतरिक प्रश्न देखा, जो कि पाठ्य के अंदर में दिया गया है। इसके बाद एक और मौखिक प्रश्न का सेट होगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पाठ्य पुस्तक का मुख्य प्रश्न और उत्तर देखेंगे। आप लोगों ने इस पाठ को बड़े ध्यान से सुना होगा। अनुपम गुरु भक्त की कहानी क्या थी? मतलब एक गुरु जो अपने शिष्य की परीक्षा लेना चाहते थे, उन्होंने अपने पेट की पीड़ा का बहाना बनाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, जिसमें वह उत्तीर्ण हुआ था। ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इतना लिख लीजिएगा और अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। और इसके आगे मैं आप लोग को कुछ और दिखा देता हूँ। देखिए, मौखिक प्रश्न में ये अभी क्लियर हो गया, वन में सिहनी कहाँ खड़ी थी तक अंतिम था ये। इसके बाद हम लोग देखेंगे, मौखिक प्रश्न में ही है कि स्वामी रामदास ने शिवाजी को कौन सा आशीर्वाद दिया। स्वामी रामदास ने शिवाजी को कौन सा आशीर्वाद दिया। उसके बाद है कि स्वामी रामदास किसके द्वार पर भिक्षा मांगने गए। और अंतिम प्रश्न है कि शिवाजी ने कागज में क्या लिखा था। और इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, शब्दार्थ है दिया हुआ, एक एक बार मैं समझा देता हूँ। पहला है निष्ठा, जिसका अर्थ है श्रद्धा एवं भक्ति। दूसरा है पीड़ा, जिसका अर्थ है दर्द। तीसरा है व्याकुल, जिसका अर्थ है बेचैन। चौथा है सूर्यास्त, सूर्य का छिप जाना। पाँचवा है पात्र, मतलब बर्तन। उसके बाद है सहसा, अचानक। कुछ मुहावरा भी दिया गया है। एक है इसमें पीठ ठोकना, मतलब शाबाशी देना। शब्दार्थ में देखते हैं, और विस्मित, चकित, हैरान, आश्चर्य। प्रबल, बलवान। पराक्रमी का अर्थ शूरवीर। तुच्छ का अर्थ महत्वहीन। बाटी का अर्थ आग पर सेकी हुई मोटी रोटी। उसके बाद है हस्ताक्षर, मतलब दस्तखत। यह इस अध्याय का शब्दार्थ था। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पाठ ज्ञान में जो हम लोग का प्रश्नोत्तर है, पाठ्यपुस्तक का मुख्य प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। अपने गुरु के प्रति शिवाजी के मन में कैसा भाव था। श्रद्धा का भाव था, निष्ठा का भाव था। गुरु जी को क्या कष्ट था। गुरु जी को पेट की पीड़ा थी। मैं इसका उत्तर लिख दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है। मैं अभी सिर्फ प्रश्नों से आप लोगों को अवगत करवा रहा हूँ कि कौन कौन से प्रश्न हैं। स्वामी रामदास ने अपने दर्द के निवारण का क्या उपाय बताया। शिवाजी वन में किन परिस्थितियों में पहुँचे। सिहनी को देखकर शिवाजी ने क्या किया। शिवाजी द्वारा गुरु को दिया गया कागज सामान्य कागज से भिन्न था, कैसे, बताइए। इसके बाद रिक्त स्थान को भरना है।
डैश रिक्त स्थान शिवाजी के गुरु थे। गुरुजी ने शिवाजी की परीक्षा लेने के लिए डैश मंगवाया। शिवाजी रिक्त के राजा थे। डैश है। गुरु रामदास जी के शिष्य शिवाजी ने भिक्षा में डैश दिया। स्वामी रामदास अपने शिष्य से भिक्षा के रूप में डैश चाहते थे। ठीक है। उसके बाद है किसने, किससे और क्यों कहा, लिखिए। अब हम लोग मतलब नेक्स्ट वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।